बाबर जानता था ये लड़ाई आसान नहीं है। वो शातिर था और उससे भी बढ़कर एक अनुभवी सेनानायक था। उसके पास सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि एक ऐसा अस्त्र था जो भारत की धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। तोपें और बारूद के गोले। यही था भारत का पहला युद्ध जिसमें तोपों का इस्तेमाल हुआ था। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी गर्व और शक्ति से भरा हुआ था। उसे अपनी सेना की ताकत पर पूरा भरोसा था। 12 लाख सैनिक के साथ ताकतवर हाथी के साथ मैदान में खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड की आग थी। वो सोचता था, बाबर वो तो चुटकी में कुचल जाएगा। लेकिन बाबर कोई साधारण शासक नहीं था। उसने एक चाल चली। कुछ सैनिकों को इब्राहिम लोदी के महल की ओर भेजा ताकि वे अचानक हमला कर सकें। मगर योजना विफल हो गई। इब्राहिम के सैनिकों ने बाबर के कई योद्धाओं को घायल कर दिया। बचे हुए थके हारे सैनिक बाबर के पास लौटे और सब कुछ बता दिया। एक पल को सन्नाटा छा गया। हवाएं भी रुक गईं। बाबर ने आसमान की ओर देखा और कहा, यही तो मेरा प्लान था। बाबर की ये चाल सच में कमाल की थी। वो जानता था कि अगर दुश्मन को यकीन हो जाए कि उसकी सेना कमजोर है तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यही सोचकर बाबर ने अपनी सेना को कुछ थका थका बिखरा सा दिखाने की रणनीति अपनाई। उधर इब्राहिम लोदी ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान तैर गई। उसे लगा अब बाबर की हार तय है। और फिर क्या था, इब्राहिम ने अपने 1 लाख सैनिकों और सैकड़ों युद्ध हाथियों के साथ मैदान हिला देने वाला हमला कर दिया। लेकिन बाबर तैयार था। उसकी सेना ने लाइन फॉर्मेशन में तोपों को आगे और तीरंदाजों को बीच में रखा था। जैसे ही इब्राहिम की विशाल सेना ने धावा बोला, बाबर की तोपें गरज उठी। धरती कांप उठी। आसमान गूंज गया। तोपों की गड़गड़ाहट और तीरों की बरसात ने इब्राहिम की पंक्तियां तोड़ दी। भारी तोपों की आवाज से इब्राहिम के हाथी बौखला गए। वे डर के मारे अपने ही सैनिकों को रौंदने लगे। मैदान में अफरा तफरी मच गई। जहां इब्राहिम सोच रहा था कि जीत आसान होगी, वहीं अब उसकी सेना खुद अपने पैरों तले कुचल रही थी। 6 घंटे तक चला वो भयानक युद्ध। चारों ओर धूल, धुआं और मौत का सन्नाटा। धीरे धीरे इब्राहिम की सेना टूटने लगी। उसकी आंखों में हार का डर साफ झलकने लगा। और आखिरकार पानीपत के मैदान में बाबर की रणनीति, उसकी हिम्मत और उसकी चालाकी जीत गई। इब्राहिम लोदी का साम्राज्य वहीं ढह गया जहां से बाबर के मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर के सैनिकों के हाथ अंततः इब्राहिम लोदी मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली की सल्तनत पर बाबर का अधिकार हो गया। युद्ध जीतने के बाद बाबर लाल किले के प्रांगण में खड़ा था, थका हुआ लेकिन विजयी। चारों ओर उसके सैनिक खुशी से झूम रहे थे। तोपों की गूंज अब विजय की घोषणा कर रही थी। पर बाबर का हृदय अभिमान से नहीं, करुणा से भरा हुआ था। जब उसे दिल्ली का विशाल सोना, चांदी और खजाना मिला तो उसने उसे अपने पास रखने के बजाय जनता में बांट दिया। भूखे गरीब लोगों को भोजन मिला, सैनिकों को सम्मान मिला और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उसकी दयालुता और उदारता से प्रभावित होकर उसे प्रेम से कलंदर की उपाधि दी। एक ऐसा राजा जो सिर्फ विजेता नहीं बल्कि दयालु और इंसानियत से भरा हुआ शासक था। यही वह क्षण था जब बाबर ने अपनी सेना का विस्तार किया और अपने साम्राज्य की नींव रखी, मुगल साम्राज्य की, जो आने वाले सदियों तक भारत के इतिहास में अमर हो गया। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना होते ही चारों ओर हलचल मच गई। राजपूत योद्धाओं को यह स्वीकार नहीं था कि एक विदेशी शासक हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे।